अधिकार की बात करना चाहते हो तो आज शपथ ले लो कि दलित और मुसलमान इस विधानसभा में एक होकर वोट देगा और इस गूंगी बैरी सरकार को और इस योगी सरकार को वहीं मठ में भिजवाने का काम करेगा। ये प्रदेश योगी आदित्यनाथ का नहीं है, ना गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ को अगर आप वापस भेजना चाहते हो, अगर उसको सबक सिखाना चाहते हो, अगर एनकाउंटरों का हिसाब वापस लेना चाहते हो, अगर दलित और मुसलमान के उत्पीड़न का हिसाब लेना चाहते हो तो आज तय करो, आज एक शपथ लो, आज आप लोग एक निर्णय लो। आज सभी दलित और मुसलमान भाई मिलकर ये तय करो कि हम दलित और मुसलमान भाई एक एक वोट अपनी भीम आर्मी और पार्टी को हमारे डॉक्टर जिस प्रकार से बार बार जब हमने तुम्हारी आवाज उठाई, इस सरकार के सामने संविधान को हाथ में लेकर हम जब अड़े तो इस सरकार ने हमें हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, इस सरकार ने गैंगस्टर लगाई, इस सरकार ने रासुका लगाई, इस सरकार ने हमारे ऊपर गुंडे और बदमाशी लूटपाट के मुकदमे तक लगवाए। लेकिन हमने कहा कि तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं है हम, तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं है हम, तुम बार बार मारोगे मरते नहीं है हम, और तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी लाठी और तुम्हारी गोली हमें क्या डराएगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं। मेरे दलित मुसलमान भाइयों, ये वक्त एक होने का है। अगर आप चाहते हो कि देश के प्रदेश के अंदर दलित और मुसलमान, हम तुम्हारे साथ हैं, जीत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भीम आर्मी जिंदाबाद। अगर आप दलित और मुसलमान भाइयों चाहते हो कि हमारा इतिहास बचा रहे, अगर आप चाहते हो कि ताजमहल बचा रहे, अगर आप चाहते हो कि कुतुब मीनार बची रहे, अगर आप चाहते हो कि लाल किला बचा रहे, तो भीम आर्मी के साथ में आ जाओ, दलित मुसलमान एक हो जाओ। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित और मुसलमान एक हो गया तो ये आपका भाई वादा कर रहा है, जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का काम करेगा, भीम आर्मी उसकी उंगली काटने का काम करेगा। हमने तुम्हारी लड़ाई को पहले भी मजबूती से लड़ा है, हम तुम्हारी लड़ाई को बाद में भी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ऐ मेरे दलित मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे दलित मुसलमान भाइयों, अगर आप अत्याचार और शोषण से निपटना चाहते हो, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमें वोट का अधिकार हमें बाबा साहब ने इसलिए दिया कि जो लोग हमें जाति उत्पीड़न करते हैं, हमारा जो हमें जाति देखकर हमारी पीटा जाता है, जो जाति देखकर हमें सताया जाता है, जो जाति देखकर हमें जान से मारते हैं, जो हमारी बहनों का बेटियों का अपमान करते हैं, ये वक्त उन्हें जवाब देने का है। ये संवैधानिक ताकत उनको वापस भेजने का है। उन गुंडे बदमाशों को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने का समय है। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस हमारे परिवार के लोग हैं, जिला सहारनपुर हमारा गढ़ है, जिला सहारनपुर से बहुत बड़े पैमाने पर क्रांति हुई है, जिस क्रांति के बारे में पूरे देश और विदेश के लोग भी जानते हैं। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस परिवार को, इस घर को अगर आप लोग बचा लोगे तो पूरे देश में एक संदेश आएगा कि सहारनपुर का दलित और मुसलमान एक है। अगर दलित और मुसलमान को अगर आ जाएगी, अगर अलीगढ़ में आ जाएगी तो सहारनपुर का मुसलमान खड़ा होगा। अगर मुजफ्फरनगर में अगर दलित और मुसलमान को आ जाएगी तो सहारनपुर का दलित और मुसलमान खड़ा होगा। उन्हें पता लग जाना चाहिए कि सहारनपुर का दलित मुसलमान वो मुसलमान है, दलित और सहारनपुर का दलित और मुसलमान वो कौम है, सहारनपुर का दलित और मुसलमान वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए, जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए पता नहीं कितनी लाशों पर पैर रखा। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे आगे दलित और मुसलमान लड़ने के लिए खड़ा था अंग्रेजों से। जब इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो टोपी पहनकर अशफाकुल्लाह खान साहब जैसे लोग खड़े थे। और जब इस देश में परमाणु ताकत देने की बात आई, जब इस देश को परमाणु ताकत देने की बात आई, तो देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि तुम्हें दूसरे देशों के सामने जब हमारे देश पर कोई हमला करे, मेरे मुसलमान भाइयों जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारा इतिहास बता रहा हूं। जब दूसरे देशों ने हमारे ऊपर हमला करा तो कलाम साहब ने सोचा, कलाम साहब ने कहा कि जब हमारे देश पर हमला होता है
तो हमें परमाणु हथियार दूसरे देशों से भीख मांगने की जरूरत पड़ती है। कलाम साहब ने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, भारतीय मुसलमान, मैं वो दिमाग रखता हूं कि परमाणु अपने देश में पैदा करूंगा, यहीं बना दूंगा। और मिसाइल हमारे कलाम साहब ने देश को बना के दिखाई। हमारे देश के मुसलमान भाइयों को गर्व होना चाहिए और हमारी तरफ तिरछी नजर देखने वालों को कहा कि आज अगर हमारे देश पर कोई हमला करेगा, अगर आज हमारे देश पर कोई तिरछी निगाह से देखेगा, तो हथियार दूसरे देशों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हारे देश में मिसालें तैयार कर दी हैं। तो मुसलमान भाइयों, अगर ये इतिहास बचाना चाहते हो, अगर ये इतिहास आप लोग जिंदा रखना चाहते हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों की लड़ाई भीम आर्मी ने पहले भी लड़ी है, आप लोगों की लड़ाई आगे भी भीम आर्मी लड़ती रहेगी। और ये जो सिख है रामपुर मनियारान, इसे हम भारी बहुमत से बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं। इस सीट को हम लोग भारी मतों से जीत कर जा रहे हैं। पूरे सहारनपुर में रामपुर मनियारान का डंका बज रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ब्रजपाल जी भारी मतों से जीतने वाले हैं, क्योंकि पूरे विधानसभा का चमार, पूरे विधानसभा का चमार एक तरफ हो गया है इस सीट पर। तो मुसलमान भाइयों, हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी, हमारे साहब काशीराम जी ने भी, हमारे अब्दुल कलाम साहब ने भी यही कहा है कि अगर अत्याचार होगा तो तभी होगा जब दलित और मुसलमान बटेगा। दलित और मुसलमान बटेगा वो तभी कटेगा। लेकिन अगर दलित और मुसलमान एक होगा तो आपके सामने सभी फिरका परस्त ताकतें नाश्ता नाबूद हो जाएंगी, आपके सामने सभी फिरका परस्त ताकतें वापस चली जाएंगी। इसलिए ये एक होने का वक्त है। और इस सीट पर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि सम्मानित साथियों, आने वाली 14 तारीख को आप लोग केतली के चुनाव चिन्ह निशान पर भारी से भारी मतों से हमारे डॉक्टर ब्रजपाल जी को भारी से भारी मतों से आपसे जिताकर भेजेंगे। आपकी आवाज बनेंगे, आपके काम करेंगे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने काफी वर्षों से बहुजन समाज को समय दिया है। इन्होंने पहले से काम किया है, पहले से इन लोगों ने समाज की लड़ाई लड़ी है। ये समाज ये भीम आर्मी से चुनाव से लड़ रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी जनता की लड़ाई लड़ रही है। वो रोड पर लड़ना चाहती है, वो कुछ काम करना चाहती है, आपके लिए लड़ना चाहती है। बस अपनी वाणी को विराम देते हुए अंतिम रूप में कहना चाहता हूँ कि दलित और मुसलमान भाइयों कि ये चांद, ये सितारे हमारे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे, और साथ से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। आज बीजेपी के लोगों से कह देना कि औकात मेरे। जय भीम, सलाम अलैकुम।